जग्गू कौवे के माता पिता चोरियां करते थे। वो एक नंबर के चोर थे। जग्गू अभी छोटा था। वो अपने माँ बाप को चोरियां करते तो देखता, मगर अभी तक वो चोर नहीं बना था। जग्गू मेरे बेटे, घर में ही रहना। हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। आज रात हमें बड़ा हाथ मारना है। मम्मा, वहाँ किस पक्षी के घर में चोरी करनी? है मैं बताता हूँ जग्गू। आज हम उल्लुओं के घर जा रहे हैं। सुना है उन्होंने अपने घर में बड़ा माल जमा कर रखा है। फिर कालू और गोरी उल्लुओं के घर चोरी करने चले जाते हैं। रात अंधेरी थी। वो बहुत तेजी से उड़ते हुए उल्लुओं के घर पहुंच जाते हैं। उल्लू और उसकी पत्नी सोए हुए थे। कालू कौवा आहिस्ता से उनका संदूक खोलता है। गोरी को पता ही नहीं चलता कि कब एक गिलास नीचे गिर जाता है। उल्लू और उसकी पत्नी शोर सुनकर जाग जाते हैं। चोर चोर, हमारे घर में चोर घुस आए। गोरी भाग भाग गोरी। कौवे वहां से भागते हैं, मगर उल्लू उन्हें घेर लेते हैं और मार मार कर उन्हें जान से ही मार देते हैं। ऐसे जग्गू कौवे के चोर माँ बाप वही मर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैंने कई बार आपके माता पिता को चोरियां करने से मना किया था। वही हुआ जिसका डर था। अंकल मिठू, क्या हुआ? क्या मेरे मम्मा पापा पकड़े गए? है बेटा, उल्लुओं ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। कुछ दिन जग्गू अपने घर में ही रहता है। वो सोचता है कि वो कोई और काम करेगा, वो चोरियां नहीं करेगा। फिर जब भूख उसे सताती है तो एक रात जग्गू कौवा अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो दूसरे जंगल में चोरी करने की नीयत से जाता है। वो घने जंगल में एक घर देखता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। जग्गू कौवा सीधा उस घर के पास जाता है। वो छुपकर आवाज सुनता है। मुझे लगा बाहर कोई है। जाओ और आप बाहर देखो। कबूतर की पत्नी घर से बाहर निकलती है। जग्गू उसके सामने था, मगर वो कहती है, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई बिल्ली होगी। फिर वो घर में चली जाती है। मैं आंटी के सामने था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं देखा। इसका मतलब आंटी कबूतरी आंखों से देख नहीं सकती। कहाँ हो लूसी? तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। लूसी, अगर आज हमारा काका हमारे पास होता तो हमें किसी चीज की कमी ना होती। उस रात हमारा बेटा हमसे बिछड़ गया। वो तूफान बहुत तेज था। मैं अभी तक अपने बेटे को भूल नहीं सकी। हमारे पास इतना कुछ है और हम दोनों अंधे, हमारा कोई भी नहीं है। तो ये दोनों ही आंखों से अंधे हैं। अगर मैं इनका बेटा बन जाऊं तो इनका सारा माल मैं चुरा सकता हूँ। ये तो अंधे हैं, इन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैं कौवा हूँ या कबूतर। फिर जग्गू उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन कौन है इस समय? माँ, मेरी माँ, मैं लौट आया। माँ, मैं काका हूँ। हमारा काका लौट आया। लूसी, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर लूसी दरवाजा खोलकर जग्गू को अंदर ले आती है। मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास था आप एक ना एक दिन जरूर लौट कर आओगे। जब तूफान आया तो तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? पापा, मैं तेज हवा से दूसरे जंगल चला गया था। फिर मैं वहीं रहा और फिर मैं ढूंढता ढूंढता वापस आ गया। मेरे बेटे को भूख सता रही होगी। ये लो बेटा,
भोजन खाओ और अब कभी घर से बाहर ना जाना। बेटा, तुम ही हमारी रोशनी हो, हमारी जिंदगी तुम ही से तो है। जग्गू कौवा भोजन खा लेता है और लूसी कबूतरी जग्गू को अपने साथ लटा लेती है और वो सब सो जाते हैं। जग्गू, मेरे बेटे, मैंने सारी जिंदगी चोरियां की, हमेशा बुरे काम किए और हम इसी काम में मर गए। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं सिखा सकी। मगर बेटे, आप एक अच्छे पक्षी बनना। जैसे हम मरे, मैं नहीं चाहती कि आप भी चोरियां करते हुए मर जाओ। फिर अचानक जग्गू की आंख खुल जाती है। जग्गू रोए जा रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे? क्या आपने कोई डरावना सपना देखा है? नहीं मम्मा, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है जिसने मेरी सोच बदल दी, जिसने मुझे बदल दिया। मम्मा, मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर जग्गू कौवा जो चोरी करने के लिए उस घर में आया था, हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहता है और कबूतर और कबूतरी को सारी बात बता देता है। जग्गू बेटा, हम तो अंधे हैं, हम आपको देख नहीं सकते, मगर हमें आप में से अपने बेटे की ही खुशबू आती है। ना तुम्हारा कोई और ना हमारा। आप कभी हमें छोड़कर ना जाना। मम्मा, आप मुझे जग्गू नहीं बल्कि काका ही कहेंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते